नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में साथी हम लोग ऐसे प्रश्न देखेंगे, या तो करंट अफेयर से संबंधित होंगे या फिर साथी वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे। तो आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आप सब इसमें आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो करंट अफेयर का है, कह रखा है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करें साथी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वी नारायणन सर को साथी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी नृत्य रूप छठी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। अगर बात करें साथी छठी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश से हुई थी साथी छठी की उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी में नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7-3 क्या पूछ रखा है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का आपको नाम बताना है। आप सभी जानते होंगे भारत की जो सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी साथी, वो डेक्कन क्वीन थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न ये भी पूछता है साथी, इसका उद्घाटन कब किया गया था। अगर बात करें डेक्कन क्वीन का साथी उद्घाटन कब किया गया था, 1 जून 1930 को। तो ध्यान रखेंगे कब किया गया था, 1 जून 1930 को। प्रश्न इससे ज़रूर पूछा जाएगा साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था। अगर बात करें साथ ही चाँद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति की, तो साथ ही नील आर्मस्ट्रिंग थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछता है इन्होंने चाँद पर कदम कब रखा था, तो साथ ही 20 जुलाई 1969 को। तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आप सभी से पूछ रखा है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आप सभी जानते होंगे साथी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ साहब को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन है। प्रश्न कह रखा है साथी, दृश्य विकिरण का खोज जो है साथी किसके द्वारा की गई थी। जो दृश्य विकिरण है साथी, उसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी साथी, आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी में साहब का नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है, कह रखा है साथी हाइग्रोमीटर क्या मापता है। अगर बात करें साथी हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। दैट मीन हवा में जो नमी होती है या फिर जल वाष्प होता है साथी, उसकी जो मात्रा होती है उसको मापने के लिए मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग साथी किया जाता है। ये एक उपकरण होता है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसका साथी किया जाता है, मापन आर्द्रता का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, एक मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर के साथ ही सबसे बड़ी जो हड्डी है वो उर्विका है। तो ऑप्शन नंबर डी में उर्विका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से कह रखा है साथी, वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। जो साथी वर्गीकी होता है उसके जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है साथी, कार्ल्स लिनियस को। किसको माना जाता है साथी, कार्ल्स लिनियस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी साथी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। दिए गए ऑप्शन में साथी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, 3 आउटपुट डिवाइस दिए रखे हैं, इनमें एक ऐसा कौन सा है जो साथी आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर बात करें साथी मॉनिटर की, तो एक प्रकार का ये आउटपुट डिवाइस होता है। अगर बात करें स्पीकर की, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर भी साथी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि आपका स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आप सभी से पूछ रखा है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था। बेहतरीन प्रश्न है। अगर बात करें गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का साथी जो ये नारा था वो किसका था, तो साथी ये इंदिरा गांधी का नारा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। ये साथी 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। भारत का 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी साथी 1974 से 1979 की अवधि के लिए रोजगार स्तर बढ़ाने या फिर साथी कह सकते हैं गरीबी कम करने के लिए ये तैयार किया, मतलब ऐसे ही उद्देश्य के लिए ये तैयार किया गया था। तो ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, कह रखा है धारा 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर बात करें धारा 370 के साथी जो मुख्य मसौदाकार थे उनका क्या नाम था, तो साथी एन गोपाल स्वामी अयंगार था। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। साथ ही 5 अगस्त 2019 को
धारा 370 को खत्म भी कर दिया गया था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रखा है कितने भारतीय राज्य ने नेपाल के साथ कह रखा है कितने भारतीय राज्य हैं साथी जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं साथी जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन 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 से साथी? प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और बिहार। यही 5 राज्य हैं साथी जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है कुल मिलाकर साथी कितना एरिया जो है, दैट मीन कितना किलोमीटर की बाउंड्री है जिसको साझा करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 1850 किलोमीटर की साथी बाउंड्री को ये साझा करते हैं पाँचों राज्य मिलकर। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो शब्द का जो साथी अर्थ है वो मृतकों का टीला है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है साथी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो साथी मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या रखा है चंपारण आंदोलन ने किसका विरोध किया था। जो साथी चंपारण आंदोलन था उसके द्वारा किसका विरोध किया गया था। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ है तो आप सभी जानते होंगे जो जबरन नील की खेती होती साथी उसको रोकने के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था। दैट मीन इसी का साथी विरोध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न हो सकता था। जो साथी दांडी है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें दांडी की किस गुजरात के किस जिले में स्थित है तो साथी ये नवसारी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में नवसारी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। जो साथी भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। तो साथी किस वर्ष दी गई थी? 1858 में। कब? 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 से पारित हुआ था साथी जिसने भारत में वायसराय द्वारा भारत के बाद जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर आपका 1858 किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। कह रखा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। अगर बात करें साथी लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो साथी बेगम हजरत महल जी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बिहार के जो जगदीशपुर से बिहार से किसका इसका नेतृत्व किसने किया था साथी। तो कुंवर सिंह ने किया था। अगर ग्वालियर से आपसे सब कभी पूछेगा तो ग्वालियर से किसने किया था साथी। तांत्या टोपे ने किया था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विनायक दामोदर सावरकर द्वारा साथी 1857 के विद्रोह का एक भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास भी है। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है किस समुदाय के पास आदि ग्रंथ उसकी पवित्र पुस्तक है। साथ ही दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा समुदाय है जिसके पास आदि ग्रंथ उसकी पवित्र पुस्तक है। तो क्या वो बौद्ध है या फिर जैन है या फिर सिख है या फिर साथ ही यहूदी है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही सिखों के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सिख। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किस वर्ष प्रभावी हुई। अगर बात करें साथी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किस वर्ष प्रभावी हुई तो ये साथी किस वर्ष 1995 में। तो ऑप्शन नंबर बी में 1995 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शुरू की गई थी। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो साथ ही ये 2014 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में 2014 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। क्या पूछ रखा है साथी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ये कब शुरू किया गया था। साथ ही 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में 12 अप्रैल 2005 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रखा है साथी सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। अगर बात करें साथी सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था। तो साथी 1989 में। कब? 1989 में। तो ऑप्शन नंबर सी में 1989 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सांची है साथी एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी चोटी पर स्थित मतलब एक पहाड़ी चोटी है। तो ध्यान रखेंगे। सॉरी साथी जो स्तूप है ये पहाड़ी चोटी पर है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर बात करें आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया साथी, अमर्त्य सेन जी को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में अमर्त्य सेन जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी जो अगला है आपका, कह रखे है वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी वृद्धेश्वर मंदिर की, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथी तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें कहाँ पर है, तो साथी तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर ये शिव को समर्पित, जो शिव जी को समर्पित एक मंदिर है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कह रखा है साथी कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें कामाख्या मंदिर की साथी, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथी आपका असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में असम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर बात करें विश्व की सबसे गहरी झील की साथ है, तो बैकाल झील है। तो ऑप्शन नंबर डी में बैकाल झील दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा देश है साथी जिसको हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो साथी उत्तर कोरिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर कोरिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा भंडार मौजूद है? अगर बात करें विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है साथी, तो वो रूस है। तो ऑप्शन नंबर बी में रूस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ के लिए लोकप्रिय है? जो साथी कजरी है ये किस जगह के लिए लोकप्रिय गीत है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, ये उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।